वहीं देहरादून में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा नहीं आई, लेकिन सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने केंद्र सरकार पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने का आरोप लगाया। वहीं सचिन पायलट और हरीश रावत ने अपने संबोधन में उत्तराखंड में अवैध खनन और बढ़ती महिला अपराधों का मुद्दा उठाया। पायलट ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के नए हथकंडे अपना रही है और कार्यकर्ता को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। राजधानी देहरादून के अंदर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है और हजारों की तादाद में प्रदेश भर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन इस रैली में उन्होंने भाग लिया। पूरे देश में विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने ये पीड़ा उठाया है कि लगातार केंद्र सरकार और भाजपा जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध काम कर रही है, जो संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है, लोगों के अंदर एक अजीब तरह का माहौल पैदा किया गया है। और जैसा राहुल जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं कि संविधान ने हर व्यक्ति को बराबर का हक अधिकार दिया है और देश में जो वातावरण निर्मित किया है वो एक ऐसा माहौल है जहाँ पर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। संविधान के जो प्रावधान है उसका उनकी धज्जियाँ खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया जा रहा है। 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ और हम लोगों ने हमेशा संविधान को पोषित करने का काम किया। भाजपा की जो विचारधारा है उसमें संविधान के खिलाफ लगातार काम हो रहा है। सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष उन्होंने छोड़ा नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्ष के लोगों पर प्रहार कर उनका मनोबल कमजोर करने का काम कर रही हैं। इस सब के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं, जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन आज जो रिस्पांस देखने को मिला है, यहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। जो सरकार 3 साल से यहाँ काम कर रही है, यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ जरा बिल्कुल भी हल्ला हो रहा है। नीचे कर लो यार, मेरे दोनों हाथ दीजिए। सर, आज संविधान बचाओ रैली कांग्रेस की सचिन पायलट जी ने बहुत सारे हर कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहा है। किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज जो देश के हालात हैं, देश जिस दौर से गुजर रहा है, संविधान खतरे में है। संविधान हमारी आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान को लगातार कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और जो आज के मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी है और दलित उत्पीड़न का मामला है और जो हमारे देश के आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ जिससे जातियाँ जुल्म हो रहे हैं, उसे इतर भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों का ध्यान बांटने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए नए नए प्रयोग करती है। और आज निश्चित रूप से देश जो प्रजातंत्र में विश्वास करता है, जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, जो संविधान में विश्वास करता है, जो भी व्यक्ति हो, हमारी बहन, माँ, हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, तो निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस मुहिम में कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देश के अंदर हर राज्य में आयोजित करने का काम कर और देश के लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि वर्तमान समय में जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, वो सरकार जो है संविधान को कुचलने का काम कर रही है, संविधान के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। इसलिए आज संविधान बचाओ के तौर पर जो है यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस राजधानी देहरादून में सभा का